हेलो गाइस, वेलकम टू पुल्स ऑफ इंडिया। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज के दिन हम कुछ ऐसे टॉप 5 कंपनीज को कवर करेंगे जिनका मतलब फ्यूचरिस्टिक में हमें धमाकेदार रिटर्न बनाते हुए देखने को मिलेगा। बिकॉज दे आर मैनेजमेंट की बात करें, बिजनेस मॉडल की बात करें, देन अगर हम फंडामेंटल्स की भी बात करें, सबके सब हमें धमाकेदार देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट कंपनी के साथ शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो नाम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है। अब हैप्पीएस्ट माइंड को कौन कंट्रोल करता है? अशोक सूता। ठीक है। अशोक सूता इनके मतलब प्रोमोटर लिस्ट में हमें फाउंडर देखने को मिलते हैं कंपनी के। ठीक है। अगर जिनको भी अशोक सूता के बारे में पता नहीं है तो अशोक सूता एल एन टी आई माइंड ट्री का बहुत बड़ा ग्रुप का एक मेंबर है। ठीक है। उन्होंने एल एन टी माइंड ट्री को बहुत नीचे से लेके बहुत ऊपर के स्तर तक लेके जाने में सक्षम हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो ये कंपनी भी उन्हीं का है। ठीक है। और अगर इसकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो एक आईटी कंपनी होने के नाते ऊपर से ये हमें एआई में भी काम करते हुए देखने को मिलता है। तो दोनों बिजनेस ही हमें एकदम ही धमाकेदार देखने को मिलेगा फ्यूचर में भी, अभी के टाइम में भी। ठीक है। अगर हम रिटर्न की भी बात करें तो 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल की भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ भी हो जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। रिटर्न दे ना दे, हम रिटर्न के थ्रू नहीं जाते। हम अगर बिजनेस मॉडल अच्छा है, अगर फंडामेंटली वो स्ट्रांग है तो कभी ना कभी रिटर्न बना के देगा। अगर 6 महीने की भी बात करें, आप देख सकते हो 14-15% गिर चुका है। तो ये एक कोई नेगेटिव इशू नहीं है, ये एक उल्टा अपॉर्चुनिटी है कि अब ऐड और करो। ठीक है। अगर हम 1 जनवरी की भी बात करें तो 12%, 13% हमें गिरते हुए दिखा। एक साल की भी बात करें, एकदम न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस था, सिर्फ और सिर्फ 3%। लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो 521% का रिटर्न। कंपनी आया भी कब है? 2020 में। ठीक है। 2020 में हमें कंपनी आते हुए दिखा। तो उस हिसाब से एक न्यूट्रल सा परफॉर्मेंस हमें फिलहाल तो देखने को मिलता है। बट अब तो पता ही है कि नए नए बिजनेस भी ये एक्वायर कर रहे हैं, नए नए सेक्टर में भी ये उतरने को देखने को मिलता है। तो एक ना एक दिन नंबर अच्छा आएगा। क्यों? अगर अगर हम बात करें, हाँ, मैंने पहले भी बोला इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होता है। तो इंटरनल तो इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो कि आईटी सेक्टर का पूरा पूरा का पूरा आईटी सेक्टर एक हमें डाउनफॉल से गुजरते हुए देखने को मिलता है। तो वो कोई डरने वाली बात नहीं है, एक ना एक दिन हमें ठीक होते हुए दिखेगा ही। क्योंकि रुपीज़ का प्राइस अभी कम हो रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है। तो उस हिसाब से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, बट एक ना एक दिन रिकवर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपनी में। देन दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हो प्रिंस पाइप एंड फिटिंग, वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी में से एक है। क्यों? इनका पर्सनली मुझे बिजनेस मॉडल अगर हम बात करें तो इनका बी टू सी, डायरेक्ट बी टू सी में इनका बिजनेस देखने को मिलता है। बी टू बी में भी है, बट बी टू सी में इनका कारोबार हमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। अगर बात करें प्रिंस पाइप एंड फिटिंग की तो आपको पता होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बिजनेस देखने को मिलता है। ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको पता होगा कि इंडिया का उतना डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हुआ नहीं है। इंफ्रा की भी बात करें, अगर एआई की भी बात करें, हर एक तरीके से हमें इंडिया में उतना अच्छा तरीके से डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। हालांकि फ्यूचर में हमें ऑफकोर्स ही बात है 110% की भी बात करें तो देखने को मिलेगा। ठीक है। तो डेवलपमेंट अगर होगा तो इन शेयर्स को भी प्रॉफिट होगा। अगर इंफ्रा की बात करें, देखो फॉर एग्जांपल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उनमें मैं पर्सनली इन्वेस्ट करने से थोड़ा डरता हूँ, हिचकी जाता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें अब अगर बिजनेस करें तो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब अगर एक ब्रिज बनाएगा, अगर एक कहीं पे रेल ट्रैक बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उनमें खर्चा बहुत आता है। लेकिन उसमें अगर ब्रिज बना दिया तो उसमें पाइपिंग होगा, हर एक चीज़ होगा देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पाइपिंग का खर्चा उतना नहीं आता, लेकिन ब्रिज बनाएगा उसमें जो कंक्रीट चाहिए, देन सीमेंट वगैरह वगैरह चाहिए, वो सब इंफ्रा कंपनी को देना पड़ेगा। बट अगर पाइपिंग की बात करें तो उनमें उनमें सेल्स इसका ज़्यादा आएगा। तो उनमें रेवेन्यू मार्जिन भी, बिजनेस को समझो, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ, उनमें रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, ये सब हमें अच्छा तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम रिटर्न की भी बात करें तो 5 दिन, एक महीना, देन 6 महीने की बात करें तो एक अच्छा भयंकर 25 से लेकर 30% तक हमें गिरते हुए दिखा है। वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है। 25-30% के करीब हमें देखने को मिलता है। 1 जनवरी की बात करें तो 30% के आसपास हमें गिरते हुए देखने को मिलता है। अगर एक साल की बात करें कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 7% उल्टा गिरा है। ठीक है। 5 साल की बात करें तो 251%। अगर रिटर्न इतना धमाकेदार बना के दिया है, लेकिन कंसोलिडेट हो रहा है फिलहाल। ठीक है। एक बेस्ट प्राइस है 5, अगर 530 के नीचे, 530 या फिर 525 रुपीज़ के अंदर मिले तो एवरेज कर सकते हो।
बट फॉर लॉन्ग टर्म। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हो डायनामिक केबल। अब ये भी मेरा एक पर्सनल फेवरेट कंपनी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंफ्रा में भी ये जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरीके से हमें जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। मार्केट लीडर की बात करें तो पॉलीकैब मार्केट लीडर है। देन केईया इंडस्ट्री भी हमें मार्केट लीडर होते हुए देखने को मिलता है, बट इसका बिजनेस भी धमाकेदार है। ठीक है, एक छोटा कंपनी है। देखो मैं पर्सनली छोटा कंपनी रेकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी जो है वो रिटर्न देती है। आपको अगर सेफ रिटर्न चाहिए तो आप जा सकते हो, बट अगर आपको अच्छा खासा मतलब कम टाइम में, आपको अगर बहुत अच्छा तेज़ी के साथ आपको अगर बहुत रिटर्न कमाना है, अगर आपको सेफ रिटर्न नहीं चाहिए ना, तो पर्सनली ये सब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अपना रिसर्च ज़रूरी है, मेरे कहने पर नहीं। ठीक है, 5 साल की 5 दिन की भी बात करें तो 9-10% इसमें भी गिरावट, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में तो आपको पता ही है कि भारी गिरावट आया है, तो उस हिसाब से इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिला। 6 महीने की बात करें तो 25% के आसपास हमें गिरते हुए दिखा। 1 जनवरी की बात करें तो 22-23%। एक साल की बात करें तो धमाकेदार रिटर्न बना के दिया है एक साल के अंदर 120%। मैं रिसेंटली इसमें इन्वेस्टेड हुआ हूँ, क्योंकि बट मुझे कंपनी बहुत स्ट्रांग लगता है। ठीक है, पोटेंशियल है, मैंने मैनेजमेंट का भी बयान सुना है, तो उस हिसाब से मेरे को अच्छा लगता है ये कंपनी। ठीक है, सो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ठीक है, अब इसकी तो कोई मतलब मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी को रिसेंटली और डे बाय डे बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने को देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते इतना ऑर्डर मिलता है। 2 दिन बाद बाद हर 2 दिन बाद बाद अगर आप न्यूज़ भी चेक करोगे तो देखो इसमें ऑर्डर, ये ऑर्डर मिलता है इनको। ये देखो सेकंड हाईएस्ट डोनर, ये भी इसने भी डोनर किया है। एसबीआई के इसने भी डोनर किया है। देन आप न्यूज़ में कभी अगर देखना, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऑर्डर्स आते रहते हैं इस कंपनी को। जब इसका इसका मेन तेज़ी कब आया था, जब इसका मार्केट कैप ही था 9,000 करोड़ का। जब इसका मार्केट कैप ही था 9,000 करोड़, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट मतलब प्रोजेक्ट मिला है 10,000 करोड़ का। ठीक है, 10,000 करोड़ का इसको प्रोजेक्ट ही मिला था। तब के टाइम ये कंपनी जो भागा, उसके बाद ये कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कंपनी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 5 साल की बात करें तो आप देख सकते हो 566% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है एक साल में। 177% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ही धमाकेदार कंपनी हमें ये भी देखने को मिलता है। और फ्यूचरिस्टिक ये भी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस अभी पूरा का पूरा बना नहीं है, हर जगह में बनना बाकी है। कुछ ही आया है, कुछ ही जगह में, कुछ ही स्टेट में आते हुए दिखा है, और बहुत सारे स्टेट में अभी बचा हुआ है, तो फ्यूचर इसका भी है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक में। तो ये कंपनी तो आपको पता ही होगा, HAL। ठीक है, अगर हम HAL की बात करें तो आप देख सकते हो अराउंड 3,100 के आसपास हमें कंपनी देखने को मिलता है। कंपनी बिलोंग करता है डिफेंस सेक्टर से। ठीक है, ड्रोन में भी इनका डील हमें देखने को मिलता है। देन अगर हम रॉकेट की बात करें उसमें भी ये प्रेजेंट है। देन अगर बहुत सारे मिसाइल विसाइल लॉन्चर वॉन्चर की भी बात करें तो हर एक कंपनी में डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। बहुत ही धमाकेदार बिजनेस इसका भी है। 5-6 दिन की भी बात करें तो आप देख सकते हो 9-10% का गिरावट एक महीना में, सिर्फ और सिर्फ 3%। 6 महीने में पैसा 50% आपको रिटर्न मिल गया। ठीक है, 1 जनवरी की बात करें तो 9-10% एकदम न्यूट्रल सा रिटर्न था, बट एक साल की बात करें तो 121% का रिटर्न हमें देखने को मिला। और अगर 5 साल की बात करें तो आप देख ही सकते हो 775% का रिटर्न हमें देखने को मिला। मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 447% का रिटर्न। तो अभी भी बहुत पोटेंशियल है, कंपनी में रिटर्न दे देगा। अगर बात करें तो एक स्मॉल कैप से बिलोंग करते हुए देखने को मिलता है। 2.7 लाख का ही एक मार्केट कैप है, तो स्मॉल कैप है, तो जाना है सेफ रिटर्न तो इसमें नहीं मिलेगा, बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो एक धमाकेदार रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अगर आपको रिस्क लेने से डर लगता है तो फिलहाल ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। आपके लिए बड़ा बड़ा कंपनी में आप जाओ, उसमें आप उस इन्वेस्ट करो, आपके लिए सेफ रिटर्न वहीं बन जाएगा। अगर मैं अगर बात करूँ तो इंफ्रा में अगर मैं बात करूँ तो मैं हैप्पीएस्ट माइंड की जगह, अगर आईटी कंपनीज की बात करूँ तो हैप्पीएस्ट माइंड की जगह मैं LNTI माइंट्री को कवर कर सकता था, LNTI इन्फोटेक को कवर कर सकता था। ठीक है, मैंने क्यों नहीं किया ऐसा? क्यों? वो बड़ा ग्रुप है, ये उसका इनका बिजनेस है ही। वो जितना रिटर्न देना था दे चुका, अभी भी देगा, ऐसा नहीं है, देगा बट बहुत स्लो रिटर्न देगा, मतलब आप थक जाओगे। ठीक है, इसमें भी मैं ये कोई नहीं बोल रहा, अगर मैं हैप्पीएस्ट को कवर करता हूँ, देन प्रिंस पाइप को कवर करता हूँ, डायनामिक केबल को कवर किया, देन ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये कोई फास्ट रिटर्न नहीं दिया। हर कंपनी में फास्ट रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। स्मॉल कैप हो गया मतलब फास्ट रिटर्न, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये भी छोटा कंपनी है लेकिन पोटेंशियल है इनमें हमें पोटेंशियल का पावर देखने को मिलता है। मैनेजमेंट स्ट्रांग है और छोटा कंपनी है तो कर लेगा।
मौका हर किसी को मिलता है ना, हर एक कंपनी को मौका मिलता है, बट वो मौके को कंज्यूम करना, वो मौके का फ़ायदा उठाना इन कंपनीज को अच्छे से आता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।